गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज ये मेरी पहली क्लास है और इस चैनल पर हम चैप्टर रीड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक बुकों को रीड करते हुए हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये हमारी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की क्लासेज रहेगी। इसमें हम ओवरऑल सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, ओवरऑल सब्जेक्ट को हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये मेरी पहली क्लास है। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को प्यार दीजिए। दोस्तों, मैं सबसे पहले स्टेट पॉलिटी से स्टार्ट करूँगी। मैं सबसे पहले पूरी स्टेट पॉलिटी को कंप्लीट करूँगी। अभी हमारे सामने से हमें मोटिवेशन दिख रहा है कि सेकंड ग्रेड आएगी, थर्ड ग्रेड आएगी। अभी से आप लग जाइए। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके करोगे, डेली बाय डेली करोगे। आप इस क्लास को सुन भी लेते हो तो यकीन मानिए आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप अपने पास में एक अच्छी ऑथेंटिक बुक रखिए, उस बुक को एक बार रीड करिए। आप मेरे साथ रीड करिए, आप उसमें मार्क करते हुए चलिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हम घंटों घंटों तक यूट्यूब पे क्लासेस देखते हैं। ये नहीं बोलूँगी कि टाइम ख़राब होता है, पर हमें सेल्फ स्टडी करनी होती है। आप मेरे साथ जुड़िए और सेल्फ स्टडी करिए। आप उन क्लासेज को भी देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीड करिए। आपके पास जो भी बुक है उसे रीड करिए, डिस्कशन करिए। हम डिस्कस करेंगे, हमारे चैप्टर बखूबी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज मैं स्टेट पॉलिटी की शुरुआत करती हूँ। मेरा पहला चैप्टर है राज्यपाल। 1 बाय 1 करते करते मैं स्टेट पॉलिटी के सारे चैप्टर क्लियर करूँगी। रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, जहाँ भी स्टेट पॉलिटी को टच किया जाता है, ईओ आरओ हो, जो भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम का नाम तो मैं ले नहीं पाऊँगी। तो आज मैं शुरुआत करती हूँ राज्यपाल से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को ये लिए बहुत बेनिफिशियल हो। एक बार आप इस क्लास को सुन भी लोगे तो आपको कम से कम लगेगा कि हाँ, सारे सब आर्टिकल 1 to 1 कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। पूरे चैप्टर एक एक आर्टिकल, एक एक सब आर्टिकल, पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करती हूँ राज्यपाल की। आज मेरा पहला चैप्टर है राज्यपाल। आपके पास भी जो भी बुक हो, जो भी ऑथेंटिक बुक हो, जिसे आप पढ़ना पसंद करते हो, जिसे आप पसंद करते हो, उससे आप मेरे साथ डिस्कस करिए। जो पॉइंट ऑफ न्यू आपको देखने को मिले उसे आप वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए या फिर शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करिए। पहले आप रफली नोट्स बना लीजिए, बाद में उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटी सी नोटबुक लीजिए, 5-10 रुपये की आती है, उसमें शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। ये एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे आपको बहुत बेनिफिट देगा। हमारे साथ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड वालों के साथ, टीचर्स वालों के साथ होता है कि हम सब्जेक्ट और जीके के चक्कर में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि कितना पढ़े, हमारे पास इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है। दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करती हूँ ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए। मेरा चैप्टर रहेगा राज्यपाल। अब लोग ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ अनुच्छेद 1 में यह वर्णित किया गया है या परिभाषित किया गया, जहाँ द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया है, स्पष्ट रूप से किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों को केंद्रीय सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में विभाजित किया है, जिससे संघीय ढांचे को वैधानिक आधार प्राप्त होता है। जो संघीय ढांचा होता है उसे वैधानिक मतलब कानूनी आधार प्राप्त होता है। भारत में संघीय ढांचे को कार्यान्वित करने में राज्यपाल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कौन से ढांचे में? संघीय ढांचे में, जो संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, किसके द्वारा नियुक्त? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त एक नाम मात्र का प्रमुख होता है, जो राज्यपाल होता है। राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच में एक संवैधानिक सेतु होता है। जो इम्पोर्टेंट है, मैं वहाँ पे रुक के दोबारा 2 बार उस चीज़ को बोलने की कोशिश करूँगी। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उसे एक बार मैंने समझा। चैप्टर हम पूरा डिस्कस करेंगे, हालांकि चैप्टर में सब कुछ इम्पोर्टेंट है, फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करेंगे, विशेषकर जब वह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस बात से हमें ये समझ में आता है जो राज्यपाल होता है वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। भारत में संघीय व्यवस्था अपनाई गई है।
जिसके अनुसार 2 स्तर पर शासन संचालित किया जाता है। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य स्तर पर राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 6 आर्टिकल 152 से 167, 152 से 167 तक उल्लेख किया गया। राज्य कार्यपालिका का उल्लेख भाग 6 152 से 167 में किया गया है। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल आता है, राज्य मंत्रिपरिषद आती है, मुख्यमंत्री आता है, राज्य महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्य महाधिवक्ता शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य महाधिवक्ता शामिल होते हैं। आज़ादी के बाद राजस्थान में एकीकरण के पश्चात 30 मार्च 1949 को राज प्रमुख व महाराज प्रमुख का पद सृजित किया गया। कब किया गया था? 30 मार्च 1949 को राज प्रमुख व महाराज प्रमुख का। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 7वें संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया। किसके आधार पर? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 7वें संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया। कब किया? 1 नवंबर 1956 को। ये 2 डेट ऐसी है, 1 नवंबर 1956 और 25 अक्टूबर 1956। 1 नवंबर 1956 को याद रखिए दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता है और 25 अक्टूबर 1956 को श्री गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति, क्योंकि राज्यपाल केंद्र के का ही प्रतिनिधि होता है। केंद्र और राज्य के बीच में ये कड़ी का कार्य करता है। राज्यपाल के उपनाम है, इसे अन्य नामों से भी जाना, जैसे संवैधानिक प्रमुख, विधिता अध्यक्ष, राज्य का प्रमुख। राज्यपाल के बारे में कुछ कथन है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। श्री K.M. मुंशी, राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी और कड़ी। अगर आपके पास कोई नोटबुक है, कोई बुक है या आपको पता है तो आप वहाँ पर नोट कर लीजिए, प्रहरी, औचित्य का प्रहरी और कड़ी। तो आप क्या लगाओगे? श्री K.M. मुंशी। केंद्र के साथ जोड़कर भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। श्रीमती सरोजनी नायडू ने कहा है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। श्री प्रकाश, राज्यपाल को छूटी हुई जगह पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्यपाल को हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त कोई अधिकार प्राप्त नहीं, वो भी कौन सी जगह पर? छूटी हुई जगह पर। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, पद नहीं, वेतन के आकर्षण के कारण ही कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना स्वीकार करता है। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, राज्यपाल का पद अतिथि सत्कार राज्यपाल को एक पखवाड़े का प्रतिवेदन देने के लिए है। इसके बाद में हम देखेंगे राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। इसमें राज्यपाल से संबंधित जो भी आर्टिकल है वो सभी आर्टिकल इसमें आ जाएंगे। 152 से लेके जो भी 159 160 तक हम देखते हैं। अनुच्छेद 153 राज्यों का राज्यपाल है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यह अनुच्छेद एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से प्रतिबंधित नहीं करता है। जो 153 ये कहता है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956, आप इसे मार्क कर लीजिए। 7वें संविधान 1956, 7वें संविधान 1956 के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल राज्यपाल क्या होता है? नियुक्त। कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। एक बार फिर देख लीजिए, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और 2 राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति होती है, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे से मिस्टेक हो जाती है। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति।
पावर, शक्ति से याद रखिए पावर, 54 में पावर है, 54 में पावर है मतलब शक्ति है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल इनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के मतलब मंत्री परिषद के माध्यम से करता है। स्वयं का मतलब होता है स्वयं या अपने अधीनस्थों मतलब मंत्री परिषद के माध्यम से करता है। कार्यपालिका के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। कार्यपालिका के सभी कार्य किसके नाम से होते हैं? राज्यपाल के नाम से। एक बार एक नोट डाल लीजिए, अधीनस्थ से तात्पर्य मंत्री परिषद या नौकरशाही से है। मतलब मैंने आपको समझा दिया था कि स्वयं या अधीनस्थों मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद से। इसके बाद आता है 155 में आती है नियुक्ति मतलब अपॉइंट। 155 नियुक्ति मतलब अपॉइंट। आजकल मिलान आ जाता है, आर्टिकल दे देते हैं आपको, 53 दे देंगे, 54 दे देंगे, 55 दे देंगे, 157 दे देंगे, ऐसे दे के और वहाँ पे आप इसे मिलान करिए। जो भी उनके फैक्ट होते हैं उसे मिलान करने होते हैं, इसलिए हमें आर्टिकल याद करना बहुत ज़रूरी है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मैंने आपको 2-3 बार ऊपर बता दिया। राज्यपाल का चयन केंद्र सरकार करती है। कौन करता है राज्यपाल का चयन? केंद्र सरकार करती है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है। राज्यपाल केंद्र के प्रति उत्तरदायित्व होता है, न कि राज्य के। लेकिन यह केंद्र सरकार के अधीन एवं नियंत्रण में राज्य नहीं होता। किसके? केंद्र सरकार के अधीन एवं नियंत्रण में नहीं होता, क्योंकि राज्यपाल एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। ये इस बात को आप याद। लेकिन यह केंद्र सरकार के अधीन एवं नियंत्रण में नहीं होता, क्योंकि राज्यपाल एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रण अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मुद्रण अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित परंपरा जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। मुख्यमंत्री की सलाह परामर्श से राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह व परामर्श से करता है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा जिसका वह मूल निवासी हो। परंपराएं संविधान में उल्लेखित नहीं है। यह पद भारत शासन अधिनियम 1935 से अभिप्रेरित है। राज्यपाल का पद कहाँ से प्रेरित है? 1935 के अधिनियम से। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कनाडा से ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कनाडा से। आर्टिकल 156 में पदावधि, 155 में नियुक्ति, 156 में पदावधि, 155 में नियुक्ति मतलब अपॉइंट। 154 में है पावर शक्ति, 154 में पावर है, 155 में अपॉइंट नियुक्ति है, 156 में पदावधि। राज्य की पदावधि 156 में है। 156(1) कहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर्यंत धारण करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 156(2) त्यागपत्र स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। 156(3) कार्यकाल है। शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती तब तक राज्यपाल के पद पर बना रहेगा। यदि राज्यपाल का पद अचानक रिक्त हो जाए, मृत्यु, त्यागपत्र, स्वास्थ्य कारणों से हटा दिया जाए तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के, इस बात को आप ध्यान रखिए, तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को निलंबित या सस्पेंड कर सकते हैं। राज्यपाल को निलंबित और सस्पेंड करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है, क्योंकि राष्ट्रपति ही उसे नियुक्त करते हैं। हरियाणा के राज्यपाल, ये ऐतिहासिक तथ्य है, मुख्य तथ्य याद रखिए, क्वेश्चन बन के आ जाता है। हरियाणा के राज्यपाल BN चक्रवर्ती के बाद उत्तराधिकारी की नियुक्ति न होने पर भी 3 वर्ष तक प्रतिनिधि के वेतन, मतलब हरियाणा के राज्यपाल, ध्यान रखिए, BN चक्रवर्ती के बाद उत्तराधिकारी की नियुक्ति न होने पर, मतलब उसके बाद भी राज्यपाल नियुक्त न होने पर, कौन से राज्य का मामला है? यह हरियाणा का।
3 वर्ष तक प्रतिदिन के वेतन के आधार पर अपने पद पर बने रहे। राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को 1981 में राष्ट्रपति ने बर्खास्त कर दिया। 157 अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। कोई व्यक्ति राज्यपाल बनने के लिए तभी पात्र होगा यदि वह भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। कोई व्यक्ति राज्यपाल बनने के लिए तभी पात्र होगा वो भारत का नागरिक हो। आयु कितनी होनी चाहिए? 25 नहीं होती है, 35 होती है। 30 भी नहीं होती है, 35 होती है। राज्यसभा की 30 होती है, राज्यपाल की 35 होती है, लोकसभा की 25 होती है। 157 की बात है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं मतलब योग्यताएं। 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें। 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें। 158 राज्यपाल संसद के किसी राज्य का विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। 158 राज्यपाल संसद या किसी राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य होते हुए राज्यपाल का पद ग्रहण करता है तो पद ग्रहण की तिथि से उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। 158(1) में क्या कह रहा है एक बार देख लीजिए। राज्यपाल संसद या किसी राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य होते हुए राज्यपाल का पद ग्रहण करता है, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल का पद ग्रहण करता है तो पद ग्रहण की तिथि से उसकी संसद या विधानमंडल में सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। 158(2) राज्यपाल किसी अन्य लाभ के पद को धारण नहीं करेगा, मतलब लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए वो। 158 राज्यपाल को उसके शासकीय निवासों के उपयोग का अधिकार प्राप्त होगा तथा वह उन सुविधाओं, भत्तों एवं विशेष अधिकारों का पात्र होगा जो संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित किए गए हैं। 158(3) का यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसके वेतन एवं कार्यों का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। देखो 158(3) का बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहा है। यदि कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो उसके कार्यों और उसके वेतन का निर्धारण केवल राष्ट्रपति करेगा। 158(4) राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन या अन्य लाभों में हानिकारक परिवर्तन या कटौती नहीं किया जा सकता। राज्यपाल का वेतन। राज्यपाल का वेतन संबंधित राज्य की संचित निधि, संबंधित राज्य की जिस राज्य का वह राज्यपाल है उसकी संचित निधि से राज्यपाल का वेतन राज्य के राजकोष पर भारित होता है। राज्यपाल का वेतन केंद्र से नहीं होता, जिस राज्य का वह राज्यपाल होता है उसकी संचित निधि पर भारित होता है। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये प्रति माह है। राज्यपाल की पेंशन। राज्यपाल की सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन केंद्र की संचित निधि पर भारित होती है। देखो 2 अलग अलग बातें हैं। राज्यपाल जब तक वह राज्यपाल रहता है तब तक उसका वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, मतलब जिस राज्य का वह राज्यपाल है उसकी संचित निधि से ही उसका वेतन भारित होगा। पेंशन केंद्र के ऊपर डिपेंड होती है, केंद्र की संचित निधि से उसका पेंशन दी जाती है। इसके बाद हम देखिए लास्ट अनुच्छेद है, आज की क्लास का ये लास्ट अनुच्छेद रहेगा। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है जिसे अधिपत्र कहते हैं तथा इस अधिपत्र को मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन शपथ दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति की नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, जिसे क्या कहते हैं? अधिपत्र। नोट कर लीजिए,
राष्ट्रपति द्वारा एक नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है राज्यपाल के लिए, उसे अधिपत्र कहते हैं। इस अधिपत्र को कौन पढ़कर सुनाता है? मुख्य सचिव पढ़ के सुनाता है। दोस्तों, आज की क्लास हमारी यही रहेगी। इसमें हमने राज्यपाल के जो आर्टिकल हैं 152 से लेकर 153 से लेकर 159 तक हमने देख लिया है। आगे हम देखेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, विवेकाधीन शक्तियाँ, जिम्मेदारियाँ, इन सभी के बारे में देखेंगे। हो सका तो हम कल राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और न्यायपालिका शक्तियाँ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह क्लास पसंद आती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को देखिए। एक बार समझ नहीं आए तो 2 बार सुनिए। सुनने मात्र से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सुनने से हमें 60% नॉलेज या 60% ज्ञान हो जाता है। उसके बाद आप जो भी आपको लगे इसमें से आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। दोस्तों, माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन है। इसी के साथ मैं ये क्लास समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू दोस्तों।